ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे। हर साल की तरह वो दिन आ गया जब बप्पा हमारे घर आते हैं मेहमान बनकर, हमारे साथ रहने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गणपति जी को घर में किस तरह से लाना चाहिए, उनकी स्थापना किस तरह से करनी है, उनको स्थापित करने के बाद पूजा किस तरह से करें और हर दिन पूजा में किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। गणेश उत्सव पूरे 11 दिन तक चलता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन इसका विसर्जन किया जाता है। हर माह में चतुर्थी 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तथा दूसरी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। गणेश जी की स्थापना के नियम जितने ज़रूरी हैं उतना ही ज़रूरी यह जानना भी है कि गणेश जी की प्रतिमा को लाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जान लें कि गणेश जी की जो भी प्रतिमा लानी है वो इको फ्रेंडली हो, वह पूरी तरह से मिट्टी से बनी होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि वह पीओपी या सीमेंट से बनी हुई मूर्ति ना हो। यदि आप अपने हाथों से गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण कर सकते हैं तो यह और भी ज़्यादा उत्तम होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में पार्थिव प्रतिमा का पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। गणेश जी की प्रतिमा को जब भी आप घर पर लाएं तो लाल या पीले वस्त्र से अच्छी तरह से ढककर लेकर आएं। पूरे परिवार के साथ ढोल बजाते हुए हर्षोल्लास के साथ गणपति जी को अपने घर लाना चाहिए। जब गणपति जी को घर ले आएं तो घर की चौखट पर ही एक बार उनका दौर पूजन जरूर करें। गणपति जी को घर लाने से पहले ही घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। जिस स्थान पर भी बप्पा को विराजमान करना है उस स्थान की अच्छी तरह से साफ सफाई करके वहां एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर पहले से ही आसन तैयार करके रखें। उस स्थान को आप अपनी इच्छा के अनुसार फूलों से, लाइटिंग से, आम के पत्ते या केले के पत्ते आदि से सजा सकते हैं। आप अपने घर में गणेश जी को कितने दिन के लिए विराजमान करना चाहते हैं ये पहले से ही तय कर लें। गणेश जी की प्रतिमा को 3, 5, 7, 9 या 11 दिन के लिए अपने घर में स्थापित किया जाता है। अब जान लेते हैं गणेश जी को स्थापित करने की विधि, जिससे आप अपने घर पर खुद ही गणेश जी की स्थापना कर सकें। सबसे पहले तो चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर थोड़ा सा गंगा जल का छींटा मारकर पवित्र कर लें। फिर थोड़े से अक्षत और फूलों का आसन देकर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर दें। इसके बाद कलश स्थापित करेंगे। कलश स्थापित करने के लिए एक पीतल या तांबे का लोटा लीजिए। लोटे के कंठ पर मौली बांध दें। इसमें स्वच्छ जल भरें, थोड़ा सा गंगा जल, एक हल्दी की गांठ, सुपारी, कुछ अक्षत के दाने और एक सिक्का डालकर कलश को गणपति जी के दाहिने ओर स्थापित कर दें। कलश पर आम के पत्ते और चावल से भरी हुई कटोरी भी रखें। इसके बाद गणेश जी को तिलक करें, कलश को भी तिलक करें और फिर गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर सुंदर पीले वस्त्र अर्पित करें, माला अर्पित करें, कलश को भी फूल अर्पित करें। गणेश जी के पास में ही माता रिद्धि सिद्धि को सुपारी के रूप में स्थापित करें। माता रिद्धि सिद्धि जो कि इनकी पत्नियां हैं, इसके लिए 2 सुपारी लें, उस पर कलावा लपेटकर उन्हें रिद्धि सिद्धि के रूप में स्थापित कर दें। एक पान के पत्ते पर 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची और 5 बताशे रखकर गणेश जी को अर्पित करें। गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाई जाती है, इसलिए इनकी पूजा में दूर्वा अंकुर जरूर अर्पित करें। दूर्वा चढ़ाते समय लोग अक्सर एक गलती करते हैं कि दूर्वा को वो जड़ से उखाड़ लाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से दोष लगता है। दूर्वा के जो आगे के पत्ते होते हैं वही गणेश जी को अर्पित करने चाहिए। ये जो लौंग, सुपारी, इलायची हमने चढ़ाए हैं इनको ऐसे ही रखा रहने देंगे और पान का पत्ता तथा दूर्वा को नियमित रूप से बदल कर चढ़ाएंगे। भोग में मौसम के 5 या 7 प्रकार के फल, मिठाई में लड्डू, मोदक, चावल की खीर आदि अर्पित करें। अब संकल्प करने के लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ी सी चावल, पुष्प और कुछ दक्षिणा रखकर संकल्प करें। आपकी जो कोई भी मनोकामना है उसको कहें और गणेश जी का ध्यान करते हुए उसे गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दें। और आप जितने दिन भी गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, जैसे कि 3, 5, 7 या 11 दिन, ऐसा निश्चय करके भगवान जी की आरती प्रारंभ करें।
इसी के साथ गणेश चालीसा या गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस दिन गणेश अर्थात शीर्ष का पाठ करना भी बहुत शुभ फलदायी होता है। अब जान लेते हैं बप्पा के पूजन में प्रतिदिन किन किन नियमों का पालन करना है। नंबर 1, सबसे पहले तो गणेश जी की प्रतिमा को चुनने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। जैसे गणेश जी की सूंड दाहिने हाथ की ओर होनी चाहिए, गणेश जी की प्रतिमा इको फ्रेंडली हो और गणेश जी की प्रतिमा में मूषक जरूर बने होने चाहिए। नंबर 2, इस बात का विशेष ध्यान रखें गणेश जी की प्रतिमा नृत्य करते हुए मुद्रा में ना हो। गणेश जी की प्रतिमा हमेशा बैठे हुए और आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में होनी चाहिए। नंबर 3, गणेश जी को घर लाने से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। नंबर 4, गणेश जी की प्रतिमा को कभी भी बाथरूम या बेडरूम की दीवार से लगाकर ना रखें। नंबर 5, प्रतिदिन की पूजा का समय निर्धारित रखें। जैसे यदि आप सुबह 7 बजे पूजा कर रहे हैं तो रोज़ सुबह 7 बजे ही पूजा करें और ऐसे ही शाम का समय भी निश्चित रखें। नंबर 6, पूजा में परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करें और उनकी पूजा में काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहने। नंबर 7, जब तक बप्पा को घर में स्थापित किया है तब तक पूरी तरह से सात्विक रहें। घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि ना बनाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। नंबर 8, घर में जो भी भोजन बनाएं सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करें, उसके बाद सभी लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। नंबर 9, इन दिनों घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें, बच्चों का ध्यान रखें और बड़ों का मान सम्मान करें। नंबर 10, सबसे ज़रूरी बात, जब तक गणपति जी को घर में स्थापित किया है उतने ही दिन तक घर में ताला भूल कर भी ना लगाएं। यदि घर से बाहर जाना ज़रूरी भी हो तो कोई एक सदस्य घर पर ज़रूर रहे। यदि आप इन्हीं सब नियमों का पालन करते हुए गणेश जी की पूजा अपने घर पर करेंगे तो बप्पा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो की पूरी जानकारी। आशा करते हैं आज की वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखें।